हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 और उससे आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ, मतलब ये ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, जिसमें यहाँ पे पॉइंट है O, यहाँ से एक पॉइंट है T, यहाँ से एक लाइन मिला हुआ है TP और इधर एक टेंजेंट है TQ, ये इसको मिला हुआ है P और Q, और ये सब है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे ये कोड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली साइड दी हुई है PQ 5 सेंटीमीटर और ये वाला पॉइंट है R, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें वेरी सिंपल है, हमको क्या करना है, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल, एक उससे पहले ये चीज जानो कि ये PQ जो है आपको दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर है OR। तो ये परपेंडिकुलर OR हमको प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसको, और अगर नहीं प्रूफ करना है तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये PQ इज इक्वल टू इसमें 8 सेंटीमीटर है, तो ऊपर से PR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा और QR इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल TPO, जो सबसे ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, आप बुक में भी देख सकते हो ये वाला डायग्राम। ट्राइंगल TPO में हम लोग लगाते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ X, TP, लेट TP इज इक्वल टू X सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू Y सेंटीमीटर। तो देखो इस ट्राइंगल TPO में ये ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री होता है, तो OT इसमें हाइपोटेनस है, तो हो जाएगा OT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP का होल स्क्वायर प्लस TP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो OT कितना है हमारे पास, y प्लस 3, ये y प्लस 3 भी कहाँ से आया आपके पास, यहाँ पे साइड है 5, ये 4, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो ये साइड आ जाएगी 3, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस TP कितना दिया हुआ है आपके पास x स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। नाउ सेकंड ट्राइंगल इज TPR ट्राइंगल में अगर लगाता हूं तो इसमें नीचे 90 डिग्री है, तो ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, या हाँ ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, या आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे x स्क्वायर। तो देखो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16। अब इसको ओपन करो तो ये क्या बनेगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 16। तो देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 6y, ये 9 इधर जाएगा तो ये बचेगा 32, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 32/6, इसको कट करोगे तो 16/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब इस y की वैल्यू से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्या करो, ये वाली y की वैल्यू यहाँ x में पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 10.2,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो ये तो एक सर्कल, यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, वो कह रहा है यहाँ से एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर O, distance of Q from the center is 25 centimeter. Okay, and we have to find radius of circle. Radius of circle निकालना है। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ज्वाइन कर दिया तो मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है सर्कल का, टेंजेंट और रेडियस मिलकर हमेशा 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो इसमें आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर को सोल्व करोगे तो 625 माइनस कितना होता है 576, तो ये कितना बचेगा 156। तो ये बचेगा आपके पास 49 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ये एक सर्कल है जिसके ऊपर दो टेंजेंट है, एक है TP और एक है TQ, ठीक है। एंड POQ, और ये ऐसा बना हुआ है, इसमें आपको कितना दिया हुआ है, एंगल POQ इज इक्वल टू दिया हुआ है 110 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है एंगल PTQ, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें प्रोसीजर बता देता हूँ कि कैसा प्रोसीजर है। यहाँ पे TPOQ ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका एंगल ऑफ सम कितना होगा 360 डिग्री। अब आपको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो आपको एंगल PTQ निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमेशा याद रखना इसका और इसका सम सप्लीमेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि पूरे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, उसमें से ये दो एंगल कितने 180 डिग्री, तो पीछे जो दो बचेंगे उनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो आप इसमें से माइनस कर दो इसको 180 से, तो आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो कैसा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब यहाँ से दो टेंजेंट है, एक है PA एक है PB, PA दिस इज PB, ओके। देन एंगल POA इज इक्वल टू O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये वाला हमको एंगल कितना दिया हुआ 80 डिग्री, तो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो ये वाला और ये वाला एंगल अभी मैंने आपको बताया था, ये दोनों एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो दिस इज 80 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 100 डिग्री, ओके। ये आपको प्रोसीजर से लिखना है इसमें कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है, दोनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, उसमें से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल होते हैं जो मिलाकर के 180 डिग्री है। तो आपको जो एंगल दिया रहेगा उसे 180 से माइनस कर देना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर पैरेलल। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये सपोज डायग्राम बना दिया। अब इसमें कह रहा है कि एक डायगोनल दिया हुआ है, इस डायगोनल पे दो टेंजेंट बने हुए हैं। तो ये मैंने दो टेंजेंट बना दिए, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ कुछ इसके नाम दे देता हूँ, जैसे दिस इज सेंटर O, दिस इज P Q R S, दिस इज A एंड दिस इज B। तो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे उन सब में आपको वही 9th वाला तरीका फिर से अप्लाई करना है। जैसे आपको सबसे पहले लिखना गिवन,
फिर उसके बाद में आपको लिखना है टू प्रूव, देन फिर आपको लिखना है प्रूफ। ओके, यही 3 कैटेगरी में आपको उसको सोल्व करना है। सबसे पहले गिवन लिखना है, जैसे इसमें आप लिखोगे तो गिवन में क्या जाएगा, ए सर्कल विथ सेंटर O एंड 2 डायमीटर PQ एंड RS। ओके, एंड टू प्रूव में क्या जाएगा, टू प्रूव में हमको करना है PQ पैरेलल टू RS। हमको ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। अब इसका प्रूफ देखो कैसा है। तो प्रूफ में आपको ऐसा लिखना है, OA इज रेडियस एंड PQ इज टेंजेंट। ओके, तो हमेशा याद रखो कि OA रेडियस और टेंजेंट जब भी आपस में मिलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आप इसका नाम लिख सकते हो, एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली दूसरी साइड भी यही होगा, OB रेडियस है और RS क्या है, एक टेंजेंट। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल RBO, दिस विल आल्सो 90 डिग्री। ओके, ये दो एंगल आपके पास आ गए, दोनों 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल का और इस एंगल का सम करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल PAO प्लस एंगल RBO इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब तुमको पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, दीज आर को-इंटीरियर एंगल, दीज आर को-इंटीरियर एंगल। और हमेशा याद रखो, को-इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू RS। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक बार आप इसी से बेस्ड इतना करके देखो, फिर नेक्स्ट में मैं आपको इससे आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ओके।